हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से पूरे क्लासेस, यूनिवर्सिटीज़ सब कुछ बंद चल रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए हैप्पी कॉमर्स क्लासेस इस डिसीज़न पे आया है कि आपका ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेगा। तो पहला वीडियो मैं इस समय बनाने जा रहा हूँ और सबसे पहला वीडियो ये है कि क्लास 11th कॉमर्स, जो कि कॉमर्स में सबसे पहला सब्जेक्ट अकाउंट्स, जो कि मैंने अकाउंट्स का ये देखिए लिखा है मैंने इधर। अकाउंट्स में सबसे पहले आपको जनरल एंट्री, JE का मतलब होता है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री टॉपिक को आपको कवर करना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री टॉपिक को कवर करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन आपको हम 1 सेकेंड के अंदर अंदर आपको हम क्लियर कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शन का मतलब जहाँ पर एक्सचेंज होता है, एनी एक्सचेंज, कोई भी किसी भी प्रकार का अगर एक्सचेंज होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको ये देना चाहूँगा कि अगर कोई भी बिजनेसमैन किसी भी गुड्स को अगर सेल कर रहा है तो सेल करने के बाद उसको क्या मिलेगा? कैश। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन है। और अगर इंग्लिश में इस ट्रांजैक्शन को अगर आप अकाउंट्स में पाएंगे तो सेल गुड सेल्स फॉर कैश, ऐसे करके आपको ट्रांजैक्शन आएगा। तो इसी ट्रांजैक्शन का आपको जनरल एंट्री पास करना होगा। मुझे पता है ये क्लास 11th आपका पहला क्लास है और पहला टॉपिक है, और इससे पहले आप कभी अकाउंटेंसी नहीं पढ़े होंगे और आपको इसके बारे में आइडिया नहीं होगा कि जनरल एंट्री में क्या पास करना है। हमें ये भी पता है कि आपको जनरल एंट्री ही नहीं समझ में आ रहा होगा और ये ट्रांजैक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बात करेंगे जनरल एंट्री आपको पास करना है, तो अभी इस समय जनरल एंट्री पास करना कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर आप अपने पास धैर्य रखें और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बहुत कम समय के अंदर अंदर आप जनरल एंट्री के मास्टर होंगे। थैंक यू। तो देखिए, इसके बाद जो जनरल एंट्री पास करना है, जनरल एंट्री को पास करने के लिए कॉमर्स में आपको बहुत सारे टर्म को जानने की ज़रूरत होगी। जब आप बहुत सारे टर्म को जानेंगे तब जाकर आप बहुत अच्छा करेंगे। जब टर्म की बात करेंगे तो सबसे पहला आपके अकाउंट्स में सबसे पहला टर्म वो कवर करता है, वो है कैपिटल। जब हम आपसे कैपिटल पूछेंगे कि कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो आप सीधा कहेंगे सर कैपिटल का मतलब आज तक तो हम लोग पढ़े हैं कि राजधानी होती है, पर इस कॉमर्स के लैंग्वेज में आप कैपिटल का मतलब यहाँ पे कुछ अलग होता है। आप अगर कैपिटल समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये आपका एक बिजनेस है। बिजनेस में स्टार्टिंग में अगर आप कैश लगा रहे हैं, कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जो कुछ भी हम अपने बिजनेस में लगाते हैं, स्टार्टिंग में जो कुछ भी हम अपने बिजनेस में लगाते हैं उसको हम कैपिटल कहते हैं। अगेन, स्टार्टिंग में सपोज करिए आप फर्नीचर लगा रहे हैं, आप अपने बिजनेस में फर्नीचर लगा रहे हैं, आप अपने बिजनेस में मशीन लगा रहे हैं। तो अगर फर्नीचर लगा रहे हैं या मशीन लगा रहे हैं, स्टार्टिंग में आप जो कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने कंपनी के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, तो उसको हम कैपिटल कहेंगे। कैपिटल के बाद एक बहुत बड़ा टर्म आता है, उसको हम लोग कह सकते हैं डेटर्स। इस टर्म को आपको जानना होगा। डेटर्स के बाद आता है क्रेडिटर। इस क्रेडिटर्स के टर्म को भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। और डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया। क्रेडिटर्स के बाद एक टर्म आता है आपका ड्राइंग्स। अगर आप इस कॉमर्स में क्लास 11 में अगर आप इस चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और अगर आप अपना बेस बहुत अच्छे से बना कर रखते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ क्लास 11 क्लास 12 क्या आप पूरा आगे तक CA करिए, CS करिए, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसा कि मैंने कैपिटल आपको बता चुका हूँ, अगर इंग्लिश में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप इंग्लिश में बहुत अच्छे से लिख सकेंगे उसको। एनी अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, कोई भी अमाउंट, जो कोई भी चीज़ या कोई भी अमाउंट अगर बिजनेस में इन्वेस्ट की जा रही है तो उसको कहते हैं हम लोग कैपिटल। उसके बाद बात करेंगे हम लोग डेटर्स क्या होता है। जब कभी कोई बिजनेस करता है, बिजनेस करते समय जब वो उधार देता है, तो आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में आप उधार दिए हुए हैं, तो आप उसको उधार दिए हैं और आप उससे पैसा बाद में लेंगे, तो वो आपका डेटर्स हुआ। उसके बाद बात करते हैं क्रेडिटर्स क्या होता है। क्रेडिटर्स में सिंपल सा चीज़ है, आप जब किसी को उधार दे रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं से सामान उधार मंगाते होंगे,
तो जब आप उधार सामान मंगा रहे हैं, आपको उसको पैसा देना है, तो वो सामने वाला आपका क्या हो गया, क्रेडिटर्स। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स, होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स एक बहुत सिंपल सा टर्म है। ड्राइंग्स का मतलब ये होता है कि हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस में से अगर हम कोई भी सामान निकाल रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको कहा जाता है ड्राइंग्स। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से।